वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम एनमैप की कंप्लीट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था एनमैप के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें हमने एनमैप को डिस्कस करा था। एनमैप की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली इस वीडियो को जरूर देख लेना। डायरेक्टली एनमैप की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर मत आना, पहले ये वीडियो देख लेना। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, पहले इस वीडियो को देखना ताकि आपके कोर कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर हो जाए एनमैप के। देन उसके बाद आप आज की वीडियो को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हमने एनमैप की कंप्लीट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, और आपको एक एक कमांड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे अपनी काली लिनक्स में, और यहां पर आने के बाद सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं यहां पर आकर टर्मिनल ओपन करूंगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के साइन से मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लूंगा, जूम कर लूंगा, ताकि आपको कमांड यहाँ पे अच्छे से दिखे। और राइट साइड पे जो कंट्रोल की होती है उसको और एफ को एक साथ प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन में आ जाऊंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने पैकेजेस की लिस्ट को अपडेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा sudo apt और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा अपडेट। इससे बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो पैकेजेस होते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, अपडेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, sudo apt अपडेट की कमांड यहाँ पे रन करी, जिससे क्या हुआ, मेरे पैकेजेस यहाँ पे अपडेट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एनमैप की इंस्टॉलेशन करूंगा। काली लिनक्स में एनमैप ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, बट स्टिल अगर किसी के पास इंस्टॉल नहीं है तो मैं बता देता हूं, आपने सिंपल लिखना है sudo apt, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉल, कि आपने एक पैकेज इंस्टॉल करना है -y, ताकि यस टू ऑल हो जाए। और मैं बता दूंगा कि पैकेज का नाम है एनमैप। ये बेसिकली क्या है, एक टूल है जो हम यूज करते हैं नेटवर्क स्कैनिंग के लिए। अब अगर ये इंस्टॉल है या अगर पहले से इंस्टॉल था तो फिर आप उसको कैसे चेक कर सकते हो, आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है एनमैप -v। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है -v, आप सिंपल लिखोगे तो आपको यहाँ पे एनमैप का वर्जन पता चल जाएगा, और अगर आप डबल डैश का यूज करोगे तो आपको पूरा वर्जन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट यहाँ पे यूज कर लिया। यहाँ पे बेसिकली मुझे एनमैप का वर्जन पता चल चुका है। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि भाई एनमैप की इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, आप जिस नेटवर्क को टारगेट करना चाहते हो आपके पास उसकी आईपी होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने ही नेटवर्क को यहाँ पे स्कैन करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पर आकर लिखूंगा IP-A, जिससे बेसिकली क्या होता है, मुझे अपने सिस्टम की आईपी पता चल जाती है सबनेट के साथ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा है 80, यहाँ पे आके आप देख सकते हो आपके सिस्टम की आईपी ये है, और इसके साथ साथ इसने बेसिकली क्या बताया हुआ है, सबनेट भी बताया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता चल चुकी है कि भाई मेरे सिस्टम की आईपी क्या है, मुझे यहाँ पे अच्छे से पता यहाँ पे चल चुकी है। अब होता क्या है बेसिकली कि अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने आपको आईपी क्या बताई है, 10.0.2.15। ये जो 15 है बेसिकली ये हमारी मशीन का आईपी है, और अगर मुझे पूरे नेटवर्क को स्कैन करना है तो मैं यहाँ पे 15 नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा, यहाँ पे 0 लिखूंगा। ठीक है, ये अगर हम आईपी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने पूरे नेटवर्क को बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, स्कैन करना चाह रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे आगे सिर्फ लिखता हूँ 15, तो 15 का मतलब ये कि मैं अपने सिर्फ सिस्टम को बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, स्कैन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे सिस्टम की आईपी है। और अगर मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ 0, तो इसका मतलब है ये पूरे नेटवर्क की आईपी है। ये बेसिकली पूरे नेटवर्क को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस हो सकती हैं। और ये जो /24 है, ये /24 क्या होता है, इसका मतलब होता है नेट मार्क्स। इससे नेटवर्क का साइज पता चलता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आकर लेट सपोज लिखता हूं 0.0 के बाद मैं यहां पे लिख देता हूं /24, तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरे नेटवर्क का एड्रेस यहां पे यूज कर रहा हूं। मतलब ये नेटवर्क के अंदर जितने भी एड्रेसेस होंगे उन सबको बेसिकली ये क्या करेगा, एक ग्रुप समझ के स्कैन करेगा। ठीक है, तो अब मैं यहां पे कुछ इसी तरीके की चीज यहां पे करने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा होस्ट डिस्कवरी का, जिसको हमने लास्ट वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। होस्ट डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि आपके सबनेट में बेसिकली कौन ओपन है, आपका होस्ट अप है भी या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे एनमैप, और एनमैप के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक स्कैन रन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -n, कि बेसिकली आपने क्या करना है, स्कैन ओपन करना है। यहाँ पे मुझे लिखनी है आईपी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने सिस्टम की आईपी लिख दी। ये बेसिकली पूरे मेरे नेटवर्क की क्या है, आईपी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं
यहाँ पे लिखूंगा -ON। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा -ON कि आपने बेसिकली क्या करना है, एक नॉर्मल सी टेक्स्ट फाइल बनानी है और वो टेक्स्ट फाइल किस नाम से होगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया host_discovery। ठीक है, host_discovery.txt। ठीक है, ये बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल होगी। तो होगा क्या कि ये बेसिकली क्या करेगा, इस पूरे नेटवर्क को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद ये एक रिपोर्ट बनाएगा। वो रिपोर्ट कहां पे बनाएगा, एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में बनाएगा और उस टेक्स्ट फाइल का नाम क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो अब मैं यहां पर आकर जैसे ही क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, आपके नेटवर्क स्पीड पे भी डिपेंड करता है। इसने क्या करा, बेसिकली आपको यहां पे देखो स्कैन करके दे दिया कि भाई होस्ट आपका अप है, होस्ट आपका अप है। इसने सारी चीजें बता दी और इन आईपीस के ऊपर बेसिकली इसने क्या करा है, टारगेट करा है कि भाई आपके नेटवर्क के ऊपर इसको क्या मिली है, 3 आईपी मिली है, जिसमें से ये वाली आईपी तो मेरे सिस्टम की आईपी है, बाकी कुछ 2 और भी डिवाइसेस हैं। इसने उसका मुझे यहाँ पे बता दिया कि भाई उनकी आईपीज ये हैं और इसको इसने बेसिकली क्या कर लिया, स्कैन कर लिया है। लेटेंसी का मतलब क्या है कि स्कैन करने में कितना टाइम लगा, तो आप देख सकते हो कि बहुत कम टाइम लगा। तो ये भी चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इसने क्या करा होगा, सारी चीजें बेसिकली कहां पे स्टोर करवा दी होंगी, इस फाइल के अंदर स्टोर करवा दी होंगी। मुझे इस फाइल को अगर पेजेस वाइज रीड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, लेस की कमांड। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस और उसके बाद मैं यहाँ पे आके अपनी फाइल का नाम लिखूंगा। मेरी फाइल का नाम था host_discovery.txt। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, बोल रहा कि भाई कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा भाई, मैंने यहाँ पे क्या स्पेलिंग मिस्टेक की थी, मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर मैं इसको, अच्छा डिस्कवर लिख दिया था मैंने, इसलिए यहाँ पे ये नहीं चला था बेसिकली। तो मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने फाइल का नाम बिल्कुल सही लिखा है। तो देखो इसने मुझे यहाँ पे पूरी फाइल दे दी कि फाइल के अंदर इसने जो भी कंटेंट लिखा था, देखो वही सारी चीजें जो इसने आपको वहां पे दिखाई थी, इसने एक फाइल के अंदर भी बेसिकली नॉर्मल सी टेक्स्ट फाइल के अंदर आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट बना के दे दी है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल C से बेसिकली मैं यहाँ पे, ठीक है, अब इससे एग्जिट करने के लिए मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, कॉलन लिखूंगा और कॉलन लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्यू। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या हुआ, मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपने इस फाइल के अंदर कोई भी सर्चिंग करनी है, किसी भी टेक्स्ट को लेकर अगर आपने सर्चिंग करनी है, तो वो काम भी आप कर सकते हो ग्रैब का यूज करते हुए। तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रैब कि आपने क्या करना है, सर्च करना है। क्या चीज सर्च करनी है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे मैं बोलूंगा कि भाई nmap स्कैन रिपोर्ट फॉर, कि भाई अगर ये कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है तो जरा उसको क्या करो, स्कैन करो। किस फाइल में स्कैन करना है, मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम बता दूंगा। तो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया host_discovery.txt। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटर करा तो देखो nmap स्कैन फॉर, ये 3 आईपी इसको मिली थी। तो वो देखो इसने क्या करा, उस फाइल के अंदर से ये आपका जो मतलब का कंटेंट था उसको यहाँ पे निकाल के लाके दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम काम कर रहे होते हैं। जब हम रियल लाइफ में काम करते हैं तो हम कुछ इस तरह से काम करते हैं कि भाई ठीक है, हमने सारी इंफॉर्मेशन एक फाइल के अंदर स्टोर करवा दी, बट मेरे मतलब की जो चीज थी उसको मैंने क्या करा, एक कमांड का यूज करते हुए मैंने उस फाइल में से अपने मतलब की चीजें यहां पे निकालनी। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम बेसिकली होस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको देखो काफी सारी चीजों के साथ करवाए कि हमने सिर्फ होस्ट डिस्कवरी की कमांड ही नहीं देखी, बल्कि हम किस तरह से उसकी रिपोर्ट को एक फाइल में स्टोर करवा सकते हैं, सेव करवा सकते हैं, फिर वहां पे सर्चिंग कैसे कर सकते हैं, ये चीज भी हमने यहां पे देख ली है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम टारगेट को रीच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर सबसे पहले पिंग की कमांड यूज करके दिखाऊंगा। मैंने यहां पे लिखा पिंग, उसके बाद मैंने यहां पे लिखा -C कि आपने क्या करना है, बेसिकली 4 पैकेट सेंड करने। कहां पे सेंड करने, मैं एक वेबसाइट यूज कर रहा हूं, इस वेबसाइट के ऊपर बेसिकली अलाउ है कि आप यहां पे टेस्टिंग कर सकते हो। कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसा नेटवर्क जहां पे आपको परमिशन ना हो, वहां पर आपने ऐसा नहीं करना है। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा अगर आपको कोई उठा के ले गया तो। ठीक है, मैं यहां पे आके लिखूंगा test.php और उसके बाद हम यहां पे आके इस वेबसाइट का नाम लिखेंगे vulnweb.com। ठीक है, ये बेसिकली वेबसाइट है, इसके ऊपर टेस्टिंग अलाउ है। ठीक है, ये लोग अलाउ करते हैं। मैं यहाँ पे आके एंटर प्रेस करूंगा, ये क्या करेगा, चेक करेगा कि होस्ट बेसिकली अप है या नहीं। ठीक है, ये बेसिकली चेक करेगा कि रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसने क्या करा, 4 पैकेट सेंड करे, तो ये बोल रहा है कि भाई 4 पैकेट्स ट्रांसमिटेड, 4 रिसीव, 0% पैकेट लॉस्ट। इसका मतलब है कि भाई होस्ट बिल्कुल जिंदा है, आपकी सारी चीजें वो सुन रहा है, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली चल रही हैं। ठीक है, और इसने यहाँ पे टाइम भी बता दिया कि कितना टाइम लगा बेसिकली
आपके पैकेट्स को यहाँ पे ट्रैवल करने में, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यही काम अगर हमें करना हो Nmap का यूज़ करते हुए, हमने पिंग का तो करके देख लिया। पिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपको बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन Nmap का यूज़ करते हुए कभी कभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब Nmap का यूज़ करते हुए ट्राई करेंगे। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा Nmap और उसके बाद मैं लिखूंगा -SN, ठीक है। कि बेसिकली आपने क्या करना है, इसके ऊपर स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग किसके ऊपर करनी है, मैं वेबसाइट का नाम बताऊंगा। वेबसाइट का नाम मैं एक काम यह करता हूं कि मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। तो मैंने इसका नाम यहां पे Ctrl+Shift+C से मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और Ctrl+Shift+V से मैं इसको यहां पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि इसकी भी जो रिपोर्ट होगी वो आपने क्या करना है, एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनानी है और उस नॉर्मल टेक्स्ट फाइल का नाम हम यहां पे रख लेते हैं target_ping.txt, ठीक है। मैंने इस नाम से एक फाइल बना ली, ठीक है। तो इसने बेसिकली क्या करा, यहाँ पे टेस्टिंग करी और इसने बेसिकली वो सारी चीजें कहां पे स्टोर करवा दी, इस फाइल में स्टोर करवा दी। अब अगर मैं इस फाइल को रीड करना चाहता हूं, आप लेस का यूज करते हुए भी रीड कर सकते हो और आप कैट का यूज करते हुए भी रीड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कैट लिखा और उसके बाद मैंने अपनी फाइल का नाम लिख दिया target_ping.txt, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, देखो इसने वही सारी चीजें मुझे यहाँ पे रीड करके दे दी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि Nmap ने कितनी फास्ट बेसिकली क्या करी, इसके ऊपर स्कैनिंग करी। इसने बताया कि भाई होस्ट क्या है, अप है। इसने लेटेंसी आपको बता दी, सारी डिटेल्स इसने यहाँ पर आपको बता दी हैं। इसके साथ साथ इसने आपको यहाँ पे इसका IP भी बता दी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमने रीचेबिलिटी देखनी होती है कि बेसिकली जिसके ऊपर हम यहाँ पे स्कैनिंग करना चाहते हैं, पहले चेक करेंगे कि बेसिकली वो अप है भी या नहीं, वहां से कुछ रिस्पॉन्स आ भी रहा है या नहीं आ रहा, कोई फायरवॉल ने ब्लॉक वगैरह तो नहीं किया हुआ। इस तरीके की सारी चीजें हम बेसिकली देख सकते हैं किसका यूज करते हुए, Nmap का यूज करते हुए, ठीक है। इसके साथ साथ इन केस अगर बेसिकली ICMP यानी कि फायरवॉल ने बेसिकली क्या किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे, उसके लिए बेसिकली हमारे पास एक और कमांड होती है। मैं यहाँ पे लिखूंगा Nmap और यहाँ पे हम -SN नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ पे लिखेंगे -PN। ये बेसिकली क्या करता है, स्किप कर देता है, यानी कि ये Nmap को बोलता है कि होस्ट डिस्कवरी स्किप कर दो, ये चेक नहीं करो कि होस्ट अप है या नहीं, इस चीज को बिल्कुल स्किप कर दो। समझ लो कि भाई टारगेट क्या है, अप है, अब तुम क्या करो, इसके ऊपर स्कैनिंग करो, ठीक है। तो ये बेसिकली कब काम आता है, जब ICMP या पिंग बेसिकली ब्लॉक होता है, तब हम बेसिकली इसका यूज करते हैं। अभी ब्लॉक नहीं है, अभी अगर यूज नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको करके दिखा रहा हूं कि इन केस अगर ICMP पिंग बेसिकली ब्लॉक हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस कमांड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट का नाम यहां पे पेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा -ON, ठीक है। कि आपने क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल बनानी है। टेक्स्ट फाइल में यहां पे अब बना लेता हूं target_ और उसके बाद मैं यहां पे लिख लेता हूं pn.txt के नाम से, ठीक है। तो इसने बेसिकली क्या करा, अब बेसिकली ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई होस्ट डिस्कवरी को छोड़ दो, मेरा मतलब ही नहीं है कि होस्ट डिस्कवरी है या नहीं, आप एज्यूम कर लो कि होस्ट क्या है, बेसिकली अप है। आपने क्या करना है, बेसिकली इसको स्कैन करना है, ठीक है। तो देखो इसने यहां पर आपको क्या कर दिया, स्कैन करके दे दिया। और इसके साथ साथ देखो इसने यहां पे बताया है 999 फिल्टर TCP पोर्ट्स। हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि फिल्टर्ड बेसिकली क्या होता है। फिल्टर का मतलब क्या है कि आपको पता नहीं चल सका कि पोर्ट्स बेसिकली ओपन हैं या क्लोज हैं। जो पोर्ट ओपन थी वो पोर्ट देखो इसने बता दी कि भाई पोर्ट 80 TCP ओपन है, HTTP इसकी क्या है, सर्विस है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, चीजें हमें यहां पे पता चल रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अगर मैं किसी भी नेटवर्क के ऊपर टॉप 100 पोर्ट्स को स्कैन करना चाहता हूं और उसकी एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूं, तो वो काम कैसे होगा, वो अब हम यहां पे देख लेते हैं। मैं सबसे पहले यहां पे लिखूंगा Nmap और Nmap के बाद मैं यहां पे लिखूंगा $top, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं यहां पे लिखूंगा पोर्ट्स। कि आपने क्या करना है, टॉप पोर्ट्स यहां पे सर्च करनी है, बेसिकली उनको स्कैन करना है। मैं यहां पे लिखूंगा कितनी टॉप पोर्ट्स, 100 टॉप पोर्ट्स बेसिकली यहां पे होंगी। और इसके साथ साथ मैंने अपनी वेबसाइट का नाम यहां पे पेस्ट कर दिया। अब मैं बोलूंगा कि भाई इसकी भी जो रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट बनाना बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस होती है, नहीं बनाओ कोई इशू नहीं है, बट रिपोर्ट बनाना बेस्ट प्रैक्टिस होती है ताकि आपके पास हर स्कैन की बेसिकली क्या हो, एक कंप्लीट रिपोर्ट हो, एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो, आप उसके ऊपर आगे भी काम कर सको, ठीक है। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके मैं बोलूंगा -ON के एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल बना देना। इस टेक्स्ट फाइल का नाम हम यहां पे रख देंगे quick.txt, ठीक है। तो मैंने यहां पे ये बोल दिया। अब बेसिकली क्या होगा, यहां पे इसकी जो टॉप 100 पोर्ट्स होंगी उनकी बेसिकली क्या बना दी जाएगी, एक फाइल बना दी जाएगी, ठीक है। अब इसने देखो यहां पे क्या बता रहे हैं, 99 फिल्टर TCP नो रिस्पॉन्स।
रिस्पॉन्स कि भाई आपने 100 पोर्ट्स का बोला था, 99 से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, सिर्फ एक से रिस्पॉन्स आया और वो बेसिकली कौन सी थी, 80 टीसीपी पोर्ट थी। ठीक है, वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो अब बेसिकली लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे सर्चिंग करना चाहता हूँ, मैं सर्चिंग कैसे करूंगा, मैं ग्रैब की कमांड का यहाँ पे यूज करूंगा। अब सर्चिंग क्या करनी है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा /TCP कि जहां पे भी आपको क्या मिले, /TCP मिले। देखो यहाँ पे बेसिकली /TCP आ रहा है ना, मैं यहाँ पे /TCP को इस फाइल के अंदर सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा /TCP डॉट और स्टेरिक ओपन कि भाई कुछ भी बेसिकली अगर कोई भी पोर्ट यहाँ पे ओपन है तो जरा वो मुझे दिखा दो कि कौन सी पोर्ट ओपन है। हो सकता है कि भाई 100 पोर्ट्स में से, हो सकता है कि भाई 100 पोर्ट्स में से सिर्फ 40 पोर्ट्स बेसिकली क्या हो, ओपन हो, तो मैं उन 40 पोर्ट्स को अगर सर्च करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मैं सिंपल यहां पे लिखूंगा quick.txt कि भाई इस फाइल के अंदर सारी रिपोर्ट है, मुझे जरा यहां से सर्च करके लाके दो। तो देखो इसने सर्च करके लाके दे दिया। इसने बोला कि भाई इस फाइल के अंदर जितनी भी पोर्ट्स आई हो उनमें से सिर्फ एक ही पोर्ट बेसिकली क्या थी, ओपन थी, उसका डेटा इसने आपको यहाँ पे सर्च करके लाके दे दिया। तो देख रहे हो ये कितनी पावरफुल कमांड्स है, कितनी अमेजिंग कमांड्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर सर्विस और वर्जन डिटेक्शन को चेक करेंगे, जो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है बैनर ग्रैब का, जिसमें आपको क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि बेसिकली सर्विस कौन सी चल रही है, वर्जन कौन सा डिटेक्ट हुआ है, ये सारी चीजें हमें पता चल सकती हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके लिखूंगा nmap, और nmap के बाद इसके लिए अच्छा बेसिकली sudo बेसिकली आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा sudo, उसके बाद मैं लिखूंगा nmap, और उसके बाद मैं यहां पे आके लिखूंगा -sv कि हमें यहां पे क्या करना है, सर्विस और यहां पे वर्जन को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। ठीक है, यहां पे आके मैं क्या करूंगा, यहां पे आके मैं अपनी वेबसाइट का नाम पेस्ट करूंगा। ओहो, वेबसाइट का नाम मेरे पास से यहां से चला गया, तो मैं वेबसाइट का नाम मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। वेबसाइट का नाम था हमारा ये, तो मैं इसको यहां पे Ctrl+Shift+C से क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और यहां पर आकर Ctrl+Shift+V से इसको यहां पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसके लिए भी क्या करना, एक टेक्स्ट फाइल बना लेना। तो -on यहां पे लिख लिया है कि एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनेगी। उस टेक्स्ट फाइल का नाम मैंने यहां पे रख लिया, लेट्स सपोज version.txt। ठीक है, आप अपनी फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रखा, एंटर प्रेस करा, सूडो का पासवर्ड मांगेगा, मैंने यहाँ पर आकर सूडो का पासवर्ड दिया, यहाँ पे इसके ऊपर स्कैनिंग बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली इस टारगेट के ऊपर स्कैन करेगा और ये चेक करेगा कि भाई इस टारगेट के ऊपर कौन सी सर्विसेज चल रही हैं और इसका वर्जन क्या डिटेक्ट होकर आता है, वो सारी रिपोर्ट बेसिकली आपको किस में मिलेगी, version.txt के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो इसने मुझे कितनी चीजें बताई। देखो पहले ये बोल रहा है कि भाई पोर्ट क्या है, 80 TCP है, इसके साथ साथ इसने स्टेट बोला कि भाई ये पोर्ट क्या है, ओपन है, इसके साथ साथ सर्विस भी इसने बता दी कि भाई सर्विस कौन सी यूज हो रही है, HTTP सर्विस यूज हो रही है, और इसके साथ साथ इसने वर्जन भी बता दिया कि भाई nginx एनवायरनमेंट यहाँ पे यूज हो रहा है और उसका ये वर्जन बेसिकली यहाँ पे यूज हो रहा है। वर्जन पता करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इससे बेसिकली हम अटैक्स को देख सकते हैं कि भाई अच्छा यहाँ पे ये बेसिकली वर्जन यूज हो रहा है और इस वर्जन के अंदर तो ये बग था, इस वर्जन के अंदर तो ये प्रॉब्लम थी, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं या इस चीज को बेसिकली फिक्स कर सकते हैं। कि अगर हम एथिकल हैकर हैं, तो अगर हम एथिकल हैकर हैं और हमें पता है कि भाई इस वर्जन के अंदर, लेट्स सपोज कि भाई इस वर्जन के अंदर कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम थी, तो हम यहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं कि भाई इस वर्जन में ये सिक्योरिटी वीकनेस थी, आप इसको इस तरह से क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, या इसका जो अपडेटेड वर्जन आया आप अपडेटेड वर्जन पे शिफ्ट हो सकते हो। इस तरह की चीजें बेसिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमने बेसिकली क्या करा, हमने एक पोर्ट को स्कैन करा, हमने पोर्ट को स्कैन करने के बाद हमें उस पोर्ट का बेसिकली यहाँ पे पता चला कि वो पोर्ट कौन सी है, उसकी स्टेट पता चली, उसकी सर्विस पता चली और इसके साथ साथ उसका वर्जन भी हमें यहाँ पे पता चला। और ये सारी डिटेल्स कहाँ पे आ चुकी हैं, version.txt में आ चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे आके मैं सर्च करना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रैब और उसके बाद मैं लिखूंगा कि भाई जो भी पोर्ट ओपन हमें मिली है वो जरा मुझे यहाँ पे दिखा दो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा version.txt। जैसे एंटर प्रेस करूंगा, देखो उसने मुझे उस फाइल के अंदर जितना सारा कंटेंट क्यों ना हो, उसने मुझे मेरे मतलब की चीज निकाल के लाके दे दी। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, किसका कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम सर्विस या वर्जन डिटेक्शन कर सकते हैं nmap का यूज करते हुए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद यहां पे बात करेंगे कि किस तरह से हम NSE का मतलब क्या होता है, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस करा था। nmap स्क्रिप्टिंग इंजन्स, ये बेसिकली क्या होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकाल सकता है कि HTTP हेडर
हेडर्स क्या है, SSL सर्टिफिकेट क्या है, बेसिक वल्नरेबिलिटी चेक्स को बेसिकली हम फाइंड कर सकते हैं किसका यूज करते हुए, NSE का यूज करते हुए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा sudo और मैंने यहाँ पे लिखा nmap NSE यानी कि nmap स्क्रिप्टिंग इंजन जो बेसिकली स्क्रिप्ट चलाता है ताकि हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं HTTP हेडर्स, SSL सर्टिफिकेट, बेसिक वल्नरेबिलिटी की। तो उसके लिए जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो हम लिखते हैं -SC। ठीक है, ये बेसिकली किस लिए, NSE को रन करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे पेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई इसके लिए भी क्या करना, तुम एक रिपोर्ट बना देना। तो उसके लिए एक टेक्स्ट फाइल बनाना और उस टेक्स्ट फाइल का नाम हमने यहाँ पे रख दिया NSE.txt। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। अब बेसिकली क्या होगा कि ये क्या करेगा, nmap स्क्रिप्टिंग इंजन का यूज करते हुए स्क्रिप्ट चलाएगा और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने बताया कि HTTP हेडर्स हो गए, SSL सर्टिफिकेट हो गए, बेसिक वल्नरेबिलिटी चेक्स हो गए, ये सारी चीजें बेसिकली सेफ स्क्रिप्ट्स का यूज करते हुए इन सारी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई अब हमारे पास इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे मेरे पास HTTP टाइटल आ चुका है, होम ऑफ दिस। ठीक है, इस तरीके से देखो मेरे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे निकाल कर आया है कि भाई HTTP का टाइटल यहाँ पे ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि कितनी मजे की चीज है। अगर मैं यहाँ पर अगर बेसिकली लिखता हूँ कैट और उसके बाद मेरी जो फाइल का नाम था वो था NSE.txt। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो देखो ये जो फाइल का कॉन्टेंट है, ये फाइल का कॉन्टेंट कंप्लीट मेरे पास आ चुका है। वेबसाइट का नाम हो, लेटेंसी हो, इसके साथ साथ पोर्ट जो ओपन थी, की जो सर्विस थी वो चीज आ चुकी है। इसके साथ साथ HTTP टाइटल, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकाल कर रहा है कि भाई HTTP टाइटल यहाँ पे वेबसाइट में क्या यूज हो रहा है। एक एक चीज देखो आपको यहाँ पे पता चल गई है, जो जो चीजें अवेलेबल होंगी वो ये फाइंड करके आपको लाके दे देगा। तो ये कितनी पावरफुल कमांड है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी हमने ये जो पोर्ट बेसिकली स्कैन की ये है TCP पोर्ट। जैसे HTTP का आपको पता है कि पोर्ट 80 होता है, HTTPS के लिए 443 होता है, ये कुछ पोर्ट्स होती हैं जो बाय डिफॉल्ट होती हैं। सेम ऐसे ही UDP की भी कुछ पोर्ट क्या होती हैं, बेसिकली बाय डिफॉल्ट होती हैं। उनको कैसे स्कैन करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा sudo और मैंने यहाँ पे लिखा nmap और मैं यहाँ पे आके लिखूंगा -su। ठीक है, लास्ट टाइम थ्योरेटिकल वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि TCP और UDP दोनों को अलग तरीके से nmap हैंडल करता है। TCP के लिए आपने अलग कमांड देखी, nmap के लिए अलग कमांड है जिसमें -su का यूज करते हैं ताकि हम UDP को बेसिकली क्या कर सकें, स्कैन कर सकें। अब इसमें बेसिकली UDP के अंदर भी कुछ पोर्ट्स होती हैं जो बाय डिफॉल्ट होती हैं, याद करने की जरूरत नहीं, आपको इंटरनेट पे पता चल जाएंगी। जैसे कि 53 पोर्ट होती है, ये UDP के लिए यूज होती है, 67 होती है, ये UDP के लिए यूज होती है, 68 होती है, ये UDP के लिए यूज होती है, 69 होती है, ये UDP के लिए यूज होती है, 161 होती है, ये UDP के लिए यूज होती है। तो हमने यहाँ पे इन UDP की पोर्ट्स को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है, इन पोर्ट्स को स्कैन करेगा, जो DNC, जो DNS, DHCP, TFTP, SNMP इन पोर्ट्स के लिए बेसिकली यूज हो रहा होता है। ठीक है, ये चीजें याद करने की नीड नहीं है। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे पेस्ट करूंगा कि भाई इन वेबसाइट की इन पोर्ट्स को जरा आप क्या करो, स्कैन करो। इसके साथ साथ लास्ट टाइम हमने टाइमिंग टेम्पलेट्स को भी डिस्कस करा था कि किस स्पीड से स्कैन करना है। तो मैं यहां पर आकर क्या बता दूंगा, एक स्पीड बता दूंगा -T3 की। -T3 का मतलब कि भाई नॉर्मल टाइमिंग जो मॉडरेट स्पीड होती है वो आपने क्या करना है, स्कैनिंग स्पीड यूज करनी है और इसके साथ साथ इसकी भी क्या करनी है, एक रिपोर्ट सेव करनी है। वो सेव करने के लिए मैं यहाँ पे बोल दूंगा udp.txt के अंदर इसको क्या कर दो, सेव कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुकी है, बेसिकली इन पोर्ट्स को इसने स्कैन करके मुझे यहाँ पे बताया है। ठीक है, आपने यहाँ पे स्पेसिंग नहीं देनी है। ठीक है, ये बेसिकली पोर्ट्स में बेसिकली यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिंग नहीं दी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इसने यहाँ पे बोल दिया कि भाई ये जो 53 थी ये UDP पोर्ट होती है, मैंने आपको बताया भी। ये यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ओपन भी है और फिल्टर भी है। इसका मतलब है कि भाई nmap को कोई रिप्लाई नहीं मिल सका कि जो पोर्ट है वो ओपन है, इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसकी जो स्टेट है बेसिकली वो ओपन है या फिल्टर है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि भाई ओपन भी हो सकती है और हो सकता है कि भाई ये क्या हो, फिल्टर हो। ये डिसाइड नहीं कर पा रहा, ये इसको चूज नहीं कर पा रहा। और UDP में ये चीज कॉमन होती है। ठीक है, और इस केस में तो हमारे पास यहाँ पे हमें ये चीज नहीं मिली, बट ऐसा नहीं है कि हर बारी आपके पास ऐसा होगा या हर बेसिकली नेटवर्क के ऊपर ही ऐसा होगा कि आपको यहाँ पे ओपन और फिल्टर्ड ही मिले, आपको यहाँ पे रिजल्ट भी मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली जिस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे ये मिला है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली डीपर स्कैनर करेंगे जो कि फुल TCP रेंज को बेसिकली क्या करता है, स्कैन करता है। लास्ट टाइम
टाइम हमने डिस्कस करा था कि टीसीपी की रेंज होती है 1 से स्टार्ट होती है 65535 तक टीसीपी की रेंज जाती है। तो हम क्या करेंगे, फुल टीसीपी को यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा sudo nmap और उसके बाद -s का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि सिंक आपने स्कैन करना है। -p पोर्ट में बताऊंगा, पोर्ट में बोल दूंगा 1 से आपने स्टार्ट करना है और टीसीपी की जो बेसिकली लिमिट होती है वो होती है ये, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि भाई सारी टीसीपी को आपने क्या करना है, स्कैन करना है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे स्कैनिंग स्पीड भी यहाँ पे डिफाइन कर दी और मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम बताना चाहता हूँ। तो मैंने वेबसाइट का नाम, ओहो ये क्या पेस्ट हो गया, वेबसाइट का नाम मुझे यहाँ पे देना था, तो मैं इसको वापस से क्या करता हूँ, जल्दी से रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद मैं क्या लाऊंगा, बेसिकली वेबसाइट का नाम लेकर आऊंगा। तो इसके लिए मैंने Ctrl+Shift+C से इसको कॉपी करा और Ctrl+Shift+V से यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। वेबसाइट का नाम बता दिया। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इसकी भी रिपोर्ट बने, तो मैं यहाँ पे -on का यूज करूंगा कि एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बना देना और उसके लिए हम क्या करेंगे, फुल पोर्ट्स, ठीक है, फुल ports.txt के नाम से मैं एक फाइल बना दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कंप्लीट फुल टीसीपी रेंज को यहाँ पे क्या किया जाएगा, डीप स्कैन किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, सारी चीजों को यहाँ पे स्कैन करेगा और जैसे ही यहाँ पे स्कैन कंप्लीट होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे फुल टीसीपी रेंज को क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये क्या करेगा, सारी पोर्ट्स को बेसिकली स्कैन करेगा। फायदा कुछ भी नहीं हुआ, हमें पता था कि भाई हमारे पास एक ही पोर्ट यहाँ पे है, वो एक ही पोर्ट इसने यहाँ पे स्कैन करके दे दी और बाकी का इसने बोल दिया कि भाई ये पोर्ट्स स्कैन नहीं हो सकी, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, ठीक है। तो ये इस टारगेट के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि हर बारी ये रिजल्ट आएगा। मैं जिस टारगेट के ऊपर ये अप्लाई कर रहा हूँ उसका रिजल्ट बेसिकली मुझे ये मिल रहा है। इसके ऊपर भी आप चाहो सर्चिंग वगैरह करना ग्रैप का यूज करते हुए वो आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ओएस डिटेक्शन के बारे में, ये भी एग्रेसिव चेक होता है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हमें क्या करना है, ओएस डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आके लिखेंगे sudo, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा nmap और यहाँ पे आके हम -o का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट का नाम पेस्ट करूंगा और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे -on का यहाँ पे यूज करूंगा क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनानी है और फाइल का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया os.txt रख दिया, ठीक है। हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, यानी कि हमने ओएस डिटेक्शन की कमांड यहाँ पे रन की है ताकि इसका बेसिकली क्या हो सके, ओएस डिटेक्ट हो सके, ठीक है। तो देखो इसका हमारे पास रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। बोल रहा है होस्ट इज अप, लेटेंसी ये रही है, इसके साथ साथ इसने बोला कि भाई पोर्ट ये है, सर्विस ये है, स्टेट ये है। अब उसके बाद वार्निंग भी दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ओएस स्कैन रिजल्ट में बी अनरिलायबल बिकॉज वी कुड नॉट फाइंड एटलीस्ट 1 ओपन एंड 1 क्लोज पोर्ट, ठीक है। तो इसको बेसिकली क्या चाहिए होता है, एटलीस्ट 1 ओपन और 1 क्लोज पोर्ट इसको चाहिए होती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये बोल रहा है कि भाई एग्रेसिव ओएस गैसेस, आप बेसिकली ये बता रहे हैं कि भाई ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, इस तरह से देखो ये काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो अगेन वही चीज कि मैं जिसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं वहां से ऐसा रिजल्ट आ रहा है। जब हम रियल में किसी टारगेट के ऊपर जहां पे हमें परमिशन होती है उसके ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं तो फिर डिफरेंट रिस्पॉन्स आपके पास आते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने देख ली। बस इस कमांड से क्या होगा, आपको ओएस फिंगरप्रिंटिंग के भाई ये क्या करता है, एक गैस अटेम्प्ट करता है होस्ट का ओएस चेक करने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, एग्रेसिव स्कैन भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये ओएस को भी डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, प्लस ये वर्जन डिटेक्ट करने की भी कोशिश करता है, प्लस ये डिफॉल्ट स्क्रिप्ट और ट्रेस राउट, इन सारी चीजों को भी क्या करता है, स्कैन करता है। तो जरा इसको भी देख लेते हैं। एग्जैक्ट सेम कमांड हमारी यहां पे रहेगी, जो कमांड हमने पहले लिखी थी वही कमांड रहेगी, सिर्फ -o की जगह हम यहां पे लिखेंगे -A। इसका मतलब क्या है कि हम यहां पे एग्रेसिव स्कैन कर रहे हैं, यानी कि ओएस डिटेक्शन, वर्जन डिटेक्शन, डिफॉल्ट स्क्रिप्ट, ट्रेस राउट, इन सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर आकर मैं इसकी फाइल को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। मैं यहां पे agr, ठीक है, agr.txt लिख दूंगा ताकि ये बेसिकली क्या कर सके, इसके ऊपर एग्रेसिव स्कैन कर सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या मिला है, ट्रेस राउट मिला है यूजिंग पोर्ट 80 TCP, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे और भी डिटेल्स काफ़ी सारी यहाँ पे मिली हैं, आप इसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये सारी डिटेल्स भी हैं। एड्रेस भी देखो यहाँ पे आपको मिल चुका है, ठीक है। ये ट्रेस राउट का देख रहे हो, ट्रेस राउट का इसने कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे बताया है कि क्या एड्रेस है, क्या आपका बेसिकली ट्रेस राउट है, एक एक चीज देखो आपको यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। और इन सारी टर्मिनोलॉजीज को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम एग्रेसिव स्कैन कर सकते हैं। ये एग्रेसिव स्कैन की क्या होती है, एग्जाम्पल होती है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करूंगा, एक 1 शॉट कॉम्प्रीहेंसिव रन करके दिखाऊंगा। अब 1 शॉट कॉम्प्रीहेंसिव रन का क्या मतलब है, अभी जो हमने इतने सारे स्कैन देखे, इन इतने सारे स्कैन को हम एक साथ भी चला सकते हैं और इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि हम एक नॉर्मल
नॉर्मल सी टेक्स्ट फाइल बनाएं, हमारे पास एक कमांड होती है जिसका यूज करते हुए हम 3 फॉर्मेट्स में बेसिकली क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट। एक बेसिकली होती है .nmap की जो कि ह्यूमन रीडेबल होती है, एक होती है .gnmap की जो बेसिकली ग्रैपेबल होती है, जो सर्च करने के लिए बहुत ईजी होती है, और एक होती है .xml जो कि मशीन रीडेबल होती है। हम इन तीनों फॉर्मेट्स में बेसिकली अपना आउटपुट सेव करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक वन शॉट कमांड बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है और आपको पता भी होनी चाहिए। मैं यहां पे आके लिखूंगा sudo nmap, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आपने बेसिकली सिंक स्कैन भी करना है, इसके साथ साथ आपने वर्जन डिटेक्शन भी करनी है, तो मैं यहाँ पे -SV भी लिखूंगा। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि OS भी डिटेक्ट करना है, इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि एग्रेसिव स्कैन भी करना है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे पोर्ट्स बताना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके कुछ पोर्ट्स इस तरह से डिफाइन कर दूंगा कि भाई पोर्ट्स आपने क्या करना है, सारी पोर्ट्स के ऊपर करना है। मैं यहाँ पे आके टाइम बता दूंगा T3, ठीक है, और इसके साथ साथ मेरी वेबसाइट का क्या नाम है, टेस्ट और php.vulnweb, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा vulnweb.com, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का नाम है, तो मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम भी लिख दिया है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे -ON नहीं लिखूंगा, बल्कि यहाँ पे लिखूंगा -OA, जो बेसिकली क्या करता है 3 फॉर्मेट्स में आपकी रिपोर्ट को स्टोर करवाएगा, सेव करवाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर क्या कर सकता हूं, svc और .txt के नाम से, या यहां पे आके हम बेसिकली क्या लिख देंगे, svc ही लिखेंगे क्योंकि 3 अलग अलग फॉर्मेट्स होंगे ना। ठीक है, तो मैं यहां पे svc लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, इसके ऊपर ये सारे स्कैन अप्लाई करूंगा और जो एक कंप्लीट रिपोर्ट होगी वो कंप्लीट रिपोर्ट बेसिकली 3 फॉर्मेट्स में बनेंगी, क्योंकि मैंने -OA का यूज करा है, तो 3 फॉर्मेट्स में बनेंगी। एक nmap होगा जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है, एक .gnmap होता है जो कि ग्रैपेबल होता है, और एक .xml होता है जो कि मशीन रीडेबल होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रन करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास एक कंप्लीट स्कैन होकर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, मेरे पास एक कंप्लीट स्कैन आ चुका है और मैंने उस स्कैन को बेसिकली बोला था कि svc के नाम से आप बेसिकली क्या करना है, स्टोर करवा देना, लेकिन मैंने -OA का यूज करा था। इसका मतलब है कि 3 अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट्स में ये स्टोर हुई होगी। जैसे कि एक फॉर्मेट बेसिकली होता है .nmap का, तो अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ cat और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ svc.nmap, ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो देखो एग्जैक्ट वही रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 3 फॉर्मेट्स में बेसिकली क्या करता है, स्टोर करवाता है। एक .nmap होता है, एक .gnmap होता है और एक .xml होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ cat और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ svc.gnmap, ठीक है, और मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो देखो इसने इस तरह से बेसिकली आपको यहाँ पे शो करवाया है। और अगर इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बेसिकली XML का यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा XML और यहाँ पे रन करूंगा तो देखो XML में इसने कुछ इस तरह से आपका डेटा स्टोर करवाया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम nmap का यूज करते हुए नेटवर्क स्कैनिंग कर सकते हैं। होपफुली आपकी काफी लर्निंग हुई होगी, आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।